नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। तो चले हम लोग फिर आज टाइम एंड वर्क का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। पे जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन आज किस टाइप का है? तो आदमी, औरत और बच्चे ये सब इकट्ठा मिल के काम करते हैं, उस टाइप का आज हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व। और सबसे पहले उन विद्यार्थियों को हम कहना चाहते हैं जिनका ग्रुप डी का एग्जाम है, वो मन तन से लग जाएं और अपनी पढ़ाई पे। अभी आपके पास बहुत कम समय बचा है, तो अब एडमिट कार्ड जारी करने लगा। चले आज का सेशन का आज के पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। ध्यान देंगे आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि 6 आदमी तथा 8 लड़के एक काम को 10 दिनों में समाप्त कर देते हैं और 26 आदमी तथा 48 लड़के इसी काम को 2 दिनों में समाप्त करते हैं, 15 आदमी इस लड़के में यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल टाइप है जो हम बनाने का प्रयास किए। और ये बनाएंगे कैसे? तो सबसे पहले यहाँ पे आदमी और औरत का क्षमता एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा, काम करने का कैपेसिटी निकालना पड़ेगा, क्षमता निकालना पड़ेगा। देगा कैसे? हम देंगे, मान लेते हैं कि आदमी का एफिशिएंसी आदमी है, हो जाएगा टाइम प्लस 8 लड़का है, लड़का का एफिशिएंसी मान लेते हैं 8 लड़का तो 8 भी, और ये पूरे काम क्षमता हो गया, और क्षमता गुना समय, समय कितना है 10, पूरा काम हो गया इतना। यानी हम आदमी का क्षमता माने हैं एम और लड़का का क्षमता माने हैं, आदमी का क्षमता माने हैं लड़का का क्षमता। इसलिए एक आदमी एम काम करता है एक दिन, वो एक आदमी एम काम करता है, 6 आदमी के काम करेगा, 6 एम काम करेगा। एक लड़का बी काम करता है तो 8 लड़का के काम करेगा, बी काम करेगा। और इस तो क्षमता हो गया, और ये क्षमता है और ये समय है। समय गुना क्षमता हम लोग करेंगे तो क्या निकलेगा? टोटल का टोटल काम निकलेगा। इसी तरीका से बोल रहा है कि 26 आदमी प्लस 48 लड़के ही काम को समाप्त करता है कितने दिन? 2 दिन। टोटल काम ये भी टोटल काम दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अब हम लोग काम कर सकते हैं, काट सकते हैं 5 बार में, 5 इधर आके गुना होगा बचे, इधर 26 एम प्लस में तो इधर आके हो जाएगा माइनस, बराबर। इधर हम लोग कर लेंगे 48 भी, और इधर होगा 8 5 40, तो इधर जाके हो जाएगा माइनस। घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 4 एम, बराबर यहाँ बचेगा 8 भी। कट रहा, काट लीजिए इस 2 बार में, 5 पलटेगा 2, यानी एक लड़का के क्षमता 1 है और 2 एक आदमी का क्षमता। अब ये जो एफिशिएंसी आया, ये जो क्षमता आया है, आप पहला इक्वेशन रख दे या फिर दूसरा इक्वेशन, आपको इच्छा वहां रख स्वतंत्र है इसके लिए। तो चले हम पहला में ही रखते हैं। एक आदमी की क्षमता 2 है, आदमी की संख्या 6 है, तो आदमी की क्षमता कितना होगा? 12। एक लड़का की क्षमता 8 1 है और लड़का की संख्या 8 है, तो 8 लड़का की क्षमता कितना होगा? 8 गुना 1, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल क्षमता हो गया। समय कितना ले रहा था? 10। आगे क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 15 आदमी और 20 लड़का, एक आदमी की क्षमता आपके पास 2 है, 15 आदमी की क्षमता कितना होगा? एक लड़का की क्षमता 1 है तो 20 लड़का की क्षमता कितना होगा? 20। कितने दिनों में करेगा? काट सकते हैं, 3 का 20 50 और 12 8 20, 12 8 20 का मतलब हो गया यहाँ पे, आप कर ले एक लाइन, तो गुना 10 बराबर 50 गुना, कर सकते हैं 0 से 0, 2 से 2 बार में, ये बराबर जो
आएगा बी बराबर जो आएगा 4, यानी यही काम को 15 आदमी और 20 लड़के मिल कितने दिनों में समाप्त करेंगे? 4 दिनों में समाप्त। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज सारा का सारा क्वेश्चन इस टाइप को लगाया है, इस टाइप का सारा क्वेश्चन मिलेगा। ध्यान देंगे, 4 आदमी तथा 6 औरत, 4 आदमी तथा 6 औरत यही काम को समाप्त करता कितना दिनों में? काम को समाप्त करता 8 दिनों। आगे बोल रहा जबकि 3 आदमी और 7 लोग, 7 और काम को समाप्त करता है 10। दोनों का दोनों बराबर है, ना कर लेंगे तो 8 से 32 से माइनस 30, डब्लू माइनस 8 छक्का 48 डब्लू, घटा लेंगे, एम बराबर हो जाएगा कितना? इधर घटाएंगे आप, आ जाएगा यहाँ 2, यहाँ आ जाएगा आपको, निकाल लीजिए, यहाँ आ जाएगा 6 6 4 जाएगा 18 काट सकते बराबर, बात पलट जाएगा। अब पहला बार हम लोग इसमें रखे थे फर्स्ट, अब इस बार दूसरा में रखे। एक आदमी की क्षमता 11 है, आदमी की संख्या 3 है, गुना 3। एक औरत की क्षमता 1 है, औरत की संख्या 7 है, तो 7 औरत की क्षमता 7 गुना 1 7, कितना दिनों में कर रहा है? 10 दिन। आगे आपसे पूछ कि 10 औरत 10 औरतें इसे कितने दिनों में समाप्त करें? एक औरत की क्षमता 1 है, करना है 10, 10 10 कैंसिल, 7 और 33 कितना हो जाएगा? तो 7 3 7 3 3 40 दिन, 10 औरत काम को समाप्त करें 40 दिनों में से। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। 12 आदमी तथा 16 लड़के, 12 आदमी और 16 लड़के काम को समाप्त करता है 5 दिन, जबकि 13 आदमी और 24 लड़के, 13 आदमी और 24 लड़के इसी काम को समाप्त करता है 4 दिन। यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ गुना होगा 12 गुना 5 यानी 60 है, माइनस 13 गुना 4 होगा यानी 52 बराबर, इधर होगा 24 गुना 4 तो 24 चौ 96 डब्ल्यू माइनस 25 डालेंगे, यहाँ घटेगा तो ये 8 बचे, 8 है बराबर, इधर घटाएंगे 6, यहाँ 1 कट रहा है, इससे काट सकते हैं, बराबर में अनुपात पलट जाएगा तो 2 आपसे क्या तो करा, एक आदमी तथा एक लड़के में से प्रत्येक द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का अनुपात क्या हो, यानी करा एक आदमी और एक लड़के द्वारा किया गया कार्य का अनुपात क्या होगा, मतलब एक आदमी और एक लड़का का जो एक दिन में कार्य करने की क्षमता है उसका अनुपात कुछ, और यहाँ जो अनुपात निकलता है क्षमता का अनुपात निकलता है। एक आदमी एक दिन में 2 काम करता है और एक लड़का एक दिन में, का अनुपात कितना होगा? 2 अनुपात 1 का अनुपात कितना होगा? 2 अनुपात 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। करा यदि 2 पुरुष और 3 लड़के एक काम को 8 दिनों में समाप्त करते, 2 पुरुष और 3 लड़के इसी काम को 8 दिनों में समाप्त करते हैं। आगे बोल रहा तथा 3 पुरुष और 2 लड़के इसी काम को 7 दिनों में समाप्त, यहाँ से आप एफिशिएंसी निकाल लीजिए, छक्का निकाल लीजिए, 8 दूनी 16
माइनस 21 बराबर 7 दूनी 14 भी माइनस 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 16 4 20 और 5 1 5m बराबर इधर घटा देंगे तो 14 में से 24 घटेगा तो यानी बचेगा 10 भी कट जाएगा 5 दूनी 5 पलट जाएगा 2। अब आप इसमें रख सकते हैं एक आदमी की क्षमता 2 है, आदमी की संख्या यहाँ 2 गुना 2 4। एक लड़का की क्षमता 1 है, लड़का की संख्या 3 गुना 1 3। कितने दिनों में ये काम को कर रहा 8 दिन। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा कि 5 लड़का और 5 आदमी और 4 लड़का इसी कार्य को कितना दिन में। एक आदमी की क्षमता 2 है, आदमी की संख्या यहाँ 5 तो 5 दूनी। एक लड़का की क्षमता 1 है, लड़का की संख्या 4 तो 4 गुना 1 कितने दिनों में करेगा डी। आप यहाँ गुना जोड़ ले तो 7 गुना 8 बराबर 10 प्लस 4 यानी 14 गुना डी। 7 से आप इसे काट सकते हैं 2 बार में, 2 से काट सकते हैं 4 बार में। डी बराबर जो है कितने दिनों में समाप्त करेगा 4 दिनों में से। कितने दिनों में समाप्त करेगा तो 4 दिनों में समाप्त करेगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन को ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, कह रहा यदि 6 आदमी तथा 8 लड़के एक काम को 10 दिनों में समाप्त, 6 आदमी प्लस 8 लड़के के काम को 10 दिनों में समाप्त करता है। पर 26 आदमी और 48 लड़के इस काम को दिनों में समाप्त करेंगे। तो बताइए कि 15 आदमी और 20 लड़के इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ये क्वेश्चन आपको SW के लिए छोड़ते हैं और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। उम्मीद है आप लोग जरूर करेंगे इसका आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। 4 आदमी तथा 6 औरत एक काम को 8 दिनों में समाप्त करता है। 4 आदमी और 6 औरत किस काम को 8 दिनों में समाप्त करता है, जबकि 3 आदमी और 7 लड़के, 3 आदमी प्लस 7 औरत इसी काम को 10 दिनों में समाप्त करता है और 10 औरत इसे कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को HW के रूप में छोड़ा जा रहा। आप यहाँ से सॉल्व करके का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और ये दोनों का दोनों क्वेश्चन हम बताए हैं, इसीलिए क्वेश्चन को HW पे छोड़। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी कार्य को करने में A B से दुगना तथा C से 3 गुना समय ले। किसी कार्य को करने में A है जो B से दुगना और C से 3 गुना समय ले। ध्यान दीजिए A और C। क्वेश्चन बोल रहा किसी काम को करने में A B से दुगना समय लेता और C से 3 गुना समय लेता। A है जो C 3 गुना समय लेगा और B से दुगना लेगा। तो इसका मतलब है कि अगर ये 3 गुना ले रहा तो 1 लेगा तो 3। हाँ, कहने का मतलब है कि अगर कोई काम 1 घंटा में करेगा तो A उसी काम को 3 घंटा में करेगा, यानी तिगुना समय। और B अगर इसी काम को 1 घंटा में करेगा तो ये दुगना समय लेगा, यानी 2 घंटा में काम करेगा। हम यहाँ पे कर सकते हैं अगर 3 लेता है 2 लेता है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर C 3 घंटा का समय लेगा, समय का अनुपात पूछा उल्टा हम कर दें। समय का अनुपात निकालना है पहले। पहला क्वेश्चन C अगर 1 घंटा का समय लेगा, इसका ये 3 गुना समय, इसका ये 3 गुना समय लेगा। इसका मतलब क्या है, अगर C 2 घंटा का समय लेगा तो इसका तिगुना कितना होगा, इसका ये तिगुना कितना होगा 6 होगा। और B का ये दुगना होना चाहिए था, B का समय कितना होगा 3 होगा, यानी C का तिगुना समय ये लेगा। कि अगर 2 घंटा में किसी काम को कर रहा तो
ये कितना देरी में करेगा, 6 घंटा में। और बी किसी काम को 3 घंटा में कर रहा है, तो इसका ये दुगना 6 घंटा हो गया। जैसे आपका क्वेश्चन बोला है तरीका से हम बता दिए। अब आगे काम करेंगे। जब आपके पास समय का अनुपात आ गया, क्षमता निकाल लेते हैं। ए का क्षमता निकालना है तो 3 गुना 2, बी का निकालना है 12, का निकालना है, काट रहा है आप काट सकते हैं, एक बार में, 2 बार में। बात आया है क्षमता का, इसका कितना, 1:2:3। आगे कह रहा है यदि तीनों मिलकर इस काम को 2 दिनों में समाप्त कर, तीनों मिलकर इस काम को 2 दिनों में, यहाँ तीनों का क्षमता 3 × 2 = 5 = 6 है। क्वेश्चन पूछ रहा कि बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। बी है जो एक दिन में 2 काम करता है, पूरा काम कितने दिनों में, 2 से 2 खत्म। बी बराबर कितना आया, 6, बराबर कितना आया, 6। बी अकेले उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, दिनों में समाप्त। कितने दिनों में करेंगे, दिनों में समाप्त करेंगे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। करा 12 आदमी तथा 16 लड़के एक कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 12 आदमी तथा 16 लड़के एक काम को 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। और ये भी क्वेश्चन आपको बताया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे। ये बताया हुआ क्वेश्चन है और हम इसीलिए ये क्वेश्चन को लगाए हैं ताकि आप लोग दोबारा इसे बना और आंसर कमेंट बॉक्स में डालें। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। क्या कहता है नेक्स्ट, अगर 5 आदमी तथा 2 लड़के मिलकर एक दिन में एक आदमी तथा एक लड़के द्वारा किए गए कार्य का 4 गुना कार्य करते हैं। अगर 5 आदमी और 2 लड़के मिल एक दिन में एक आदमी और एक लड़के द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का 4 गुना कार्य करते। यानी कहने का मतलब है कि एक आदमी और एक लड़का मिलके एक दिन में जितना काम करता है इसका 4 गुना काम कौन करता है, 5 आदमी और 2 लड़का मिल के करता है। यानी एक काम करता है तो 4 काम करता होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो अनुपात निकालते हैं पहले। तो ये 5m + 2b बराबर, ये जाके यहाँ गुना होगा तो 4m + धरा के घटेगा तो 5m - 4m बराबर 4b माइनस, डाल लेंगे तो 1m बराबर 2। बराबर में अनुपात पलट जाएगा तो 1:2। यहाँ से एक आदमी और एक लड़का द्वारा किया गया काम का जो अनुपात आया कितना आया, 2:1। कितना आया, 2:1। और ये क्वेश्चन आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, क्योंकि आज एक स्पेशल टाइप हम जानबूझकर लगाए थे कि ताकि इस टाइप का सारा क्वेश्चन, सारा का सारा फंडा आप लोगों को क्लियर हो जाए। चलिए आज का सेशन को यहीं पर स्टॉप करते हैं और अगला सेशन को जस्ट देने का यानी चालू करने का प्रयास करेंगे। और अब आप लोगों को जो क्लास होगा हमेशा ऑनलाइन मिलेगा और ऑनलाइन का जो टाइमिंग रहेगा आप लोगों को 7 से 8 के बीच में ऑनलाइन क्लास रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन क्लास में जुड़ने का प्रयास करें ताकि ऑनलाइन क्लास आप पढ़िएगा जो भी डाउट होगा तुरंत आप यहाँ पे पूछ सकते हैं और तुरंत हम इसका सॉल्यूशन निकाल कर दे सकते हैं। चलिए आज को बातों को रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, सब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ मिल सके। टॉप लॉक